इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है, जैसा आप देख लीजिए। ये मैंने एक एक्सेल शीट डाउनलोड किया है पिछले 2.5 साल के लिए, फ्रॉम जून 20 से लेके अब तक लेटेस्ट। इस कॉलम में अगर आप देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी की मूवमेंट लिखी है, मतलब बैंक निफ्टी ओपन कौन से पॉइंट पे हुआ था और क्लोज कौन से पॉइंट पे हुआ था। और यहाँ पे थर्ड कॉलम पे आपको दिखाई देगा द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी इन दैट पर्टिकुलर मंथ। एक महीने में, उस एक महीने में बैंक निफ्टी ने कितना मूवमेंट दिया था, ये मैंने लिख लिया है, ये थर्ड कॉलम है। और अगर आप इसका एवरेज निकालो तो एवरेज हो जाता है 1780, मतलब 1780। इसका मतलब यह है कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हम कहते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत ही वोलाटाइल है। सही है, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही वोलाटाइल है, लेकिन फिर भी अगर पिछले 2-2.5 साल में अगर आप देखोगे तो उसका एवरेज मूवमेंट एक महीने का सिर्फ है 1780, राउंड फिगर पकड़ के चलो 1800। हमने दूसरी चीज या फिर दूसरा महीना भी हमने कवर कर लिया। अगर मार्केट विपसॉ देता है तो क्या करना है। अब हम तीसरा एक सिनेरियो कंसिडर करेंगे एक महीने में, जहां पे एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि मैंने पहले ही सेशन में आपको कहा है अगर आपको एक्सपायरी के दिन अगर 20,000 के करीब प्रॉफिट मिल रहा है, 20-25,000 के करीब आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज क्लोज टू 3.5% और 4%, बेटर फॉर न्यू कमर्स यू शुड एग्जिट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है, तो आपको निकलना ही है। कम से कम एक्सपायरी के दिन किसी भी हालत में दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट में मत रुको। कंपल्सरली एक्सपायरी के दिन 2 बजे से पहले आपको निकलना ही है। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग भी हो या फिर नहीं हो, 2 बजे के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि 2 बजे के बाद की मूवमेंट एक्सपायरी के दिन, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ी रहती है। और अगर उसके साथ साथ, मंथली के साथ साथ अगर वो क्वार्टरली की एक्सपायरी भी है, मतलब अगर मार्च की एक्सपायरी है या फिर दिसंबर की एक्सपायरी है, जून की एक्सपायरी है, सितंबर की एक्सपायरी है, तो अगर मैथमेटिक्स से अगर हम देखेंगे, यही सेम स्ट्रेटेजी अगर हम वीकली पे डालते हैं, अगर सेम स्ट्रेटेजी हम वीकली पे डालते हैं तो एक महीने में होता है 4 वीक। तो सेम, अगर सेम कैलकुलेशन सेम लॉजिक से अगर हम वीकली में डालते हैं तो यहाँ पे हमें रेंज मिल जाएगी करीब 1300 से लेके 1500 पॉइंट का। इट्स सेम सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर सेम स्ट्रेटेजी अगर हम बाय वीकली में डालते हैं, मतलब 15 दिन के एक्सपायरी के लिए अगर हम डालते हैं बाय वीकली में, तो ये हमें रेंज देगा शायद से कुछ तो 3000 तक दे सकता है, मतलब 3000 तक ये हमें रेंज दे सकता है। अगर ये स्ट्रैटेजी सेम मैं क्वार्टरली पे डालता हूं, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का, अगर आप मंथली का चार्ट देखोगे तो पिछले 2.5 साल में आपने सिर्फ एक बार, दैट मीन्स सिर्फ वन टाइम बैंक निफ्टी ने 5,500 की मूवमेंट दी थी मंथली कैंडल में। तो 30 में से 29 बार हमारा स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क हुआ था, सिर्फ एक बार फेल हो गया था। तो इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट हम कह सकते हैं दैट इज इवन मोर देन 95%। 95%। बट with the same strategy, with the same mathematical calculation, let me ask you in another way. In how many months Bank Nifty travels more than 5,500 points? You will say hardly once in 2.5 years. That's fine. अगर मैं आपको और मतलब और तरीके से पूछूं, in how many weeks Bank Nifty moves by 1,300 or 1,500 points? You may say that is quite possible. तो अगर ये हम पिछले 2-2.5 साल के लिए टेस्ट करें वीकली के बारे में, तो अगर 100 हफ्ते हमने देखे तो 100 हफ्ते में से कम 20 हफ्तों में या फिर 20 वीक में बैंक निफ्टी मोर देन 1,500 पॉइंट्स ट्रैवल करेगी, या तो अपवर्ड में या तो डाउनवर्ड में। तो 100 में से कम 20 बार हमारा ये स्ट्रेटेजी वीकली के ऊपर फेल होने वाला है, और 80 बार शायद से वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ क्या अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 80% के करीब। अगर सेम मैं आपको पूछूं, आप चार्ट चेक कर लो,
इन हाउ मेनी बायवीकली ऑप्शंस, मतलब कि अगर 15-15 दिन का अगर हम चंक कंसिडर करें तो इन हाउ मेनी बायवीकली ऑप्शंस बैंक निफ्टी ट्रेवल्स मोर देन 3000 पॉइंट. या दैट मे हैपन, समटाइम्स दैट मे हैपन, बट उसकी जो चांसेस है वो वीकली के 1500 ट्रैवल करने से थोड़े कम है, लेकिन मंथली के 5500 पॉइंट्स ट्रैवल करने से थोड़े ज्यादा है. तो यहां के अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी करीब 87%. ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है. एक हफ्ते में बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन अगर हम एक वीक को, मतलब एक महीने में होता है 4 वीक, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो एक महीने में बैंक निफ्टी 5500 या फिर 6000 ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी कम है, ज्यादा नहीं है. तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम अपना टाइम फ्रेम बढ़ाते जाए हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी. और जैसे ही यहां पे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जहां पे हम अपना टाइम फ्रेम बढ़ाए यहां पे, तो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है. और अगर हम अपनी टाइम फ्रेम कम करते जाए तो अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी. इसलिए अगर आप यहां पे चेंज करके क्वार्टरली डाल दोगे, मानो कि क्वार्टरली डाल दोगे, 3 महीने के ट्रेड अगर आप करोगे क्वार्टरली बैंक निफ्टी का अगर आप ट्रेड करोगे तो यहां पे आपको रेंज शायद से मिल जाएगी 14,000 से लेके 15,000 तक. 14,000 से लेके 15,000 तक आपको यहां पे रेंज मिल जाएगी, जिसमें से अराउंड 10,000 तक अगर आप क्वार्टरली में ये सेम स्ट्रेटेजी डालोगे तो एक क्वार्टर में अगर बैंक निफ्टी 10,000 पॉइंट की मूवमेंट देती है 10,000 पॉइंट की, तो आपको बहुत अच्छा बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन अगर बैंक निफ्टी 10,000 से भी ज्यादा मूवमेंट देती है अप टू 14 to 15,000, तो उस वक्त आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा. तो आपको बहुत बड़ी रेंज मिल गई. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी क्रॉसिंग 14,000 और 15,000 पॉइंट इन ए क्वार्टर, दैट इज इन 3 months ड्यूरेशन, इज वेरी 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 रेयर. तो यहाँ की अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो करीब जाएगी 98 से लेकर 99% तक. तो अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, देन आई विल एडवाइस यू नॉट ओनली फॉर दिस स्ट्रेटेजी, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी के लिए नहीं, किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए अगर आप नए हो तो आप वीकली में ट्राई मत करो, इंट्राडे तो करो ही मत. आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी है, कोई भी स्ट्रेटेजी क्वार्टरली पे और मंथली पे. और अगर आप वो स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से क्वार्टरली पे और मंथली पे रन करते हो, अच्छा सा प्रॉफिट कमाते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके सेम स्ट्रेटेजी आप वीकली में भी डाल सकते हो. लेकिन शुरुआत में